6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और उसमें आप लोग इस तरह से नहीं लिखा होगा क्वेश्चन, आप बुक में अगर देख रहे हैं तो इसे लिखा होगा कि प्रमेय नंबर 6.1 द्वारा साबित करें कि किसी त्रिभुज के, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, हम उसको थेल्स 6.1 नहीं लिखकर लिखे हैं थेल्स प्रमेय द्वारा साबित करें, क्योंकि आप लोग हम पिछला लेक्चर में बताए हैं कि 6.1 का जो प्रमेय है वो थेल्स प्रमेय है। अब बताइए थेल्स प्रमेय द्वारा साबित करें, थेल्स प्रमेय द्वारा साबित करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। यानी एक भुजा के, बताइए, देखिए एक त्रिभुज है, बोल रहा है कि हुआ, देखिए एक त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लिया जाए कि यहाँ से एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु बीच में होगा। आप लोग जानते हैं मध्य कहाँ होता है, बीच में। अब बताइए मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पर बीच में हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीच में हो गया। अब देखिए, अब मध्य बिंदु से खींची गई समांतर रेखा, यानी दूसरी भुजा क्या है, समांतर खींचे, तो समांतर तो इसका समांतर खींच रहे हैं। बताइए जहाँ पे ये मिला हुआ, ये बीच में मिला है, यही साबित करना है हम लोग को। मध्य बिंदु समद्विभाजित, द्वि मतलब दो भाग में, सम मतलब समान भाग, मानी दो समान में भाग में बांटता है, यही साबित करना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के नाम दे देते हैं ABC, यहाँ D, यहाँ E। अब देखिए यहाँ पर है, अब हम लोग लिखते हैं, हल करते हैं। तब माना त्रिभुज दिया है नहीं हुआ क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग माने हैं त्रिभुज ABC। कोई मान लेगा त्रिभुज PQR, कोई मान लेगा DEF, कोई भी मान सकता है। अब बताइए कि माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, तथा D समांतर BC, हम अपने मन से लिख दिया, नहीं बोल रहा था क्वेश्चन की जो भुजा, एक भुजा के मध्य बिंदु से जो रेखा निकला वो दूसरी भुजा के क्या है, समांतर है, इसीलिए हम क्या लिए, समांतर लिए, यानी कि डी जो है BC के समांतर है। साबित करना है बुआ, साबित करना है यही कि बताइए जो यहाँ से AB के मध्य बिंदु D है, जो D से निकला वो AC के जो मध्य बिंदु पर मिलती है, वो साबित कीजिए। तो बताइए यानी साबित करना है कौन चीज, कि AC का मध्य बिंदु E होगा। आप बताइए, देखिए तब इसको जब हम बनाते हैं तो दिया है D समानांतर BC, क्वेश्चन में दिया हुआ कि D समानांतर BC। आप लोग जानते होंगे थेल्स प्रमेय, देखिए ये क्वेश्चन में ही लिखा है कि थेल्स प्रमेय द्वारा साबित करें, तो इतना जानिए कि थेल्स प्रमेय ही साबित होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि थेल्स प्रमेय द्वारा साबित करें। आप लोग जो भी स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखे, यानी थेल्स प्रमेय नहीं देखे, थेल्स प्रमेय के विलोम नहीं देखे हैं, उनका लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, उनको पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए। मूवी के बीच में आइएगा तो पता नहीं चलेगा कैसे फाइटी हो रहा है ना, इसीलिए आप मूवी से शुरू से देखे, बीचवा में नहीं आए। देखिए D समांतर BC है। अब बताइए जब E जो हम पहले साबित किए हैं, इसको हम साबित कर दिए हैं। अब बताइए इसको पहले जाइए वहाँ पर देखिए वीडियो में, वहाँ पे बोला गया है अगर दो रेखा समांतर हो तो वो समानुपात में बढ़ती है। तो बताइए थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय से हम इसको कह सकते हैं, आप लोग जो थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं, थेल्स प्रमेय पहले देखिए, थेल्स प्रमेय से कि जब दो रेखा समांतर हो तो इस समानुपात में बढ़ती है। अब बताइए तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AD बटा DB
ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। हम ऐसा अपन मन से लिख दिए नहीं, आप जाइए थेल्स प्रमेय देखिए, थेल्स प्रमेय द्वारा होता, आप लोग अगर पढ़े हो, जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं उनको समझ में आता होगा। अब बताइए ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। अब बताइए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। यानी जो मध्य बिंदु दिया है यानी कि ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, क्योंकि क्या है मध्य बिंदु में है, यानी ये दोनों कौची है, बराबर भाग में है। मध्य बिंदु कब कहेंगे, जब बराबर रहेगा। मध्य बिंदु कोई भी रेखा, अब बताइए अगर हम आप लोग समझाते हैं, देखिए अगर कोई रेखा है इस तरह से, हम बोले यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अब ए बी के मध्य बिंदु में ओ है, ए बी के मध्य बिंदु में ओ है, तो आप लोग ये बोलिएगा कि अगर ये मध्य बिंदु में है यानी बीचे बिचवा में है तो ये दोनों कौची होगा, बराबर होगा। अगर बीचे बराबर रहेगा तो बीचे बीच में कैसे रहेगा, हम बोल रहे हैं कि बीचे बीच में वो है, तो आप लोग ये बोलिएगा कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है सर। ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है। अब बताइए तो हम ये भी बोले कि ए बी का जो मध्य बिंदु डी है, तो यानी कि ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। अब बताए तो हम वही लिख दिए कि ए डी बराबर डी बी। अब बताइए जहाँ ए डी है वहाँ कुछ रख सकते हैं, डी बी रख सकते हैं। बताइए ए डी बराबर क्या है, डी बी, ए बटा ई सी। बताइए डी बी से डी बी कैंसिल हो गया, डी बी से डी बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, एक, ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। देखिए यहाँ पर इधर बना रहे हैं, अगर देखिए ये जो एक है वो इसी में गुना हो जाएगा, ये जो एक है वो ए ई में गुना हो जाएगा, ये जो एक है इसी में गुना हो जाएगा, ये जो एक है ए ई में गुना हो जाएगा। जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए ई बराबर ई सी आ जाएगा, ए ई बराबर ई सी। अभी बताइए कि अगर बराबर मध्य बिंदु में है तो दोनों को हो जाता है बराबर, तो हम बोल देंगे कि बराबर है तो कोची में हो जाएगा, मध्य बिंदु में। अभी ना बोले कि बराबर है वो मध्य बिंदु में डी है तो ए डी बराबर डी बी होगा, ए डी बराबर डी बी होगा। तो आप बताओ ए बराबर ई सी आगले, ए बराबर ई सी, यानी कि बीचे में कौची है, ई है, बीचे में कौची है, ई है। देखो ना ये एकरो में, ये एकरो में, बीचे में कौची है बुआ, ई है। तो बताइए ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो यहाँ है ए सी का मध्य बिंदु ई हो, यही हमको साबित करना था, प्रूव्ड। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। थेल्स प्रमेय द्वारा साबित करना था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, देखिए आप लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ज्यामिति में जो फिगर बना लिए, जैसे जैसे बोला उस तरह से अगर आपने फिगर बना लिया, फिगर ही ज्यामिति का मेन है। आप लोग 10वां क्लास का स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिएगा, ज्यामिति एकक मैथ को आपको एनसीईआरटी के आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिए, ठीक। एक्सरसाइज 6.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन। अभी हम बता रहे थे कि थेल्स प्रमेय द्वारा साबित करना। अब है हुआ कि थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा साबित करें कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। जो है इसका पहले फिगर बनाने के लिए सीखिए, फिगर ही मेन है ज्यामिति में। हर क्वेश्चन का फिगर आप सीखिए, उसका आसानी से आंसर आप बना सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। देखिए अब एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज भी नहीं बढ़िया से बनता, देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए अब एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज मान लिए ए बी सी है। अब बताइए बीचे बी से दो भुजा के मध्य बिंदु से, दो भुजा के मध्य बिंदु यानी एक भुजा इसका और एक भुजा इसका मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगा। यही साबित करना है कि यानी कि डी समांतर बी सी साबित करना है, डी समांतर बी सी।
देखिए लिखते हैं हल, तब माना कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु कौन है बुआ? डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी तथा ए सी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु ई है। अब बताइए ए सी का मध्य बिंदु ई है। अब बताइए हम जब मध्य बिंदु बोले तो बताइए क्या होगा? ए बी का मध्य बिंदु डी, इसका मतलब कुछ होगा हुआ कि ए डी बराबर डी बी। ए डी बराबर, पहले साबित क्या करना है लिख लीजिए, साबित करना है कि डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, यही साबित करना है। डी समांतर बी सी किसके द्वारा साबित करना है? थेल्स प्रमेय के विलोम से साबित करना है कि डी समांतर बी सी होगा। अब बताइए कि दिया है एडी ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या हुआ? ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। यानी मध्य बिंदु जब डी हुआ तो इसको कहेंगे कि ए डी बराबर डी बी, तो बताइए जब मध्य बिंदु डी है तो ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, बीच में डी है बुआ, तो ये दोनों को है बराबर है कि बराबर है। बीच में जब डी है तो दोनों क्या है? दोनों भाग क्या बराबर है। अब बताइए इधर जो है बराबर में कुछ हो जाएगा बुआ भागा में, तो बताइए ए डी बटा इसको इधर लेके आए तो इसको डी बी कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो इधर आ गया तो कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। अब बताइए समीकरण इसको 1 मान लीजिए। फिर बोला है दिया है कि ए सी का मध्य बिंदु ई है, जो दिया है उसी पर जाइए पूरा हिसाब बन जाएगा। ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। जब मध्य बिंदु ए सी का मध्य बिंदु ई है यानी कि ए बराबर ई सी, तब बोलेंगे इसको कि ए बराबर ई सी। अब बताइए ई सी को अगर हम इधर लेके आए तो बराबर में जाएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में, तो बताइए ए बटा ई सी, कुछ नहीं नीचे कितना बचा हुआ? 1। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। देखिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। देखिए आर एच एस क्या है हुआ? बराबर है, तो एल एच एस अपने से कुछ हो जाएगा, ये दोनों कुछ हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक यानी एल एच एस आर एच एस बराबर, तो एल एच एस अपने से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बताइए समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ भी एक यानी आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बताइए तो ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ये ए बटा इसी के। अब बताइए, अब आपको ध्यान में जरूर नहीं आया होगा कि अपने थेल्स प्रमेय के विलोम से बनाया था कि अगर कोई रेखा दूसरी भुजा समानुपात में बांटे तो वो रेखा दूसरी भुजा क्या होता है? समांतर होती है। अगर कोई रेखा समानुपात में बांट रही है तो वो तीसरी भुजा का क्या होगा? समांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये दोनों क्या होगा बुआ? समांतर होगा। डी समांतर बी सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक समझ में आ गया होगा। देखिए फिगर ही मेन है, बोला था फिगर में
कि हम दो बिंदुओं, दो रेखा पर दो एक जो रेखाखंड मिलाता है वो बिंदु अन्य मध्य बिंदु में है। बताइए हम ए बी का मध्य बिंदु डी लिए, आई ए का मध्य बिंदु ई लिए। बताइए जब मध्य बिंदु दिया, मध्य बिंदु का मतलब होता है हुआ कि बराबर, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है बराबर, यानी कि जो डी मध्य बिंदु में यानी बीच में है तो दोनों क्या होगा बराबर होगा, ई बीच में है तो दोनों क्या होगा बराबर होगा। हम वही बराबर किए, बस ये गुना इधर बराबर में यानी गुना में जाकर हो जाएगा भागा में, इधर भी गुना में इसी कुछ हो जाएगा भागा में। अगर इसी चला है एक बच गया है, आर एच एस बराबर है एल एच एस बराबर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि अगर कोई रेखा समानुपात में बटी है तो वो दूसरी भुजा के समांतर होगा। क्या होगा समांतर होगा, तो क्या होगा समांतर लिख लिए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए थेल्स प्रमेय का विलोम पिछले लेक्चर में दिया गया, उसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद बढ़िया समझ में आएगा। आज जो लड़का पढ़ लिए हैं कि किन्हीं और तरफ पढ़े हैं या फिर पढ़ लिए हैं, उनको समझ में आसानी से आता होगा। ठीक है, बीच में आइएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक।